कि जितना टाइम आप वाई में दोगे ना उतना कम समय आपका हाउ में लगने वाला है। फीमेल्स के पास जो पोटेंशियल है साहब किसी के पास नहीं है। तो 65 की एज में जो व्यक्ति किसी यूनिवर्सिटी की स्टार्ट कर सकता है तो हम अपना करियर क्यों स्टार्ट ना करें। नमस्कार साथियों, अमूल्य वाणी के इस नए पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। अमूल्य वाणी जहां पर जुनून मिलता है उद्देश्य से और जहां पर सीखना बदलता है नेतृत्व में। यानी कि आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है उस पॉडकास्ट में आप ना केवल मिलेंगे कमिटमेंट से, आप मिलेंगे प्रोफेशनल से। आज हमारे पास छत्तीसगढ़ से एक बहुत ही प्रेरणादायक, ऊर्जावान और मैं कहूँगा बहुत ही मेहनती लीडर आज हमारे साथ। एक ऐसे लीडर जिन्होंने छत्तीसगढ़ में अपनी परचम को एक अलग लेवल पर लेकर आगे आए और ना केवल आगे आए बल्कि उन्होंने अपनी टीम और अपने विश्वास के साथ में अपने आप के लिए डायरेक्टर लेवल का स्तर हासिल करा। तो MBA इनडायरेक्ट सेलिंग के स्टूडेंट हैं, जहां पर वो MBA के तौर पर भी सीख रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग को किस तरीके से और आगे बढ़ाया जाए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आप सभी लोगों के लिए मैं आज के जो हमारे पॉडकास्ट के जो स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर अतुल साहू जी, जो कि डायरेक्टर हैं छत्तीसगढ़ से। स्वागत है अतुल जी आपका। बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस पॉडकास्ट के लिए इनवाइट किया। और ये सच बात है कि मुझे आज आके ना बहुत अच्छा फील हो रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग में एक कहते हैं ना एक अच्छा ग्लैमर है। तो वो आज शुरुआत मुझे आज दिख रही है कि आप कहीं से भी हो बट एक न एक दिन ना आप लोगों के बीच में एक चमक के आप सामने आते हो और अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो। तो बहुत बहुत थैंक यू सर मुझे इनवाइट। और ये जो मैं चमक की बात की ये केवल हो पाया है MD सर की वजह से। तो सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूंगा डॉक्टर मनीष मारवा सर जी का और मेरे अपलाइन सुनील देवगन सर का और मेरे एक्टिव अपलाइन जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और जिन्होंने मुझे आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। वो डॉक्टर SD साहू जी राजनांदगांव से, जिन्होंने मुझे आज इस काबिल बनाया कि आप सभी के सामने मैं बोल पा रहा हूँ। तो थैंक यू सर सभी। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया सर। अमूल्य में लगभग सबसे बड़ा तीसरा लेवल होता है और तीसरे सबसे बड़े लेवल में आप जब पहुंचे हैं तो आपकी जर्नी लोग जानना चाहते हैं। आपकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई, परिवार के बारे में लोग जानना चाहते हैं। सर बिल्कुल, मैं ये बात बताना चाहूँगा कि फैमिली बैकग्राउंड होता है सर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वही आपकी ना बेस बनाता है किसी भी चीज़ों में ग्रो करने के लिए। क्योंकि दुनिया तो बाद में मिलती है, फैमिली सबसे पहले मिलती है। और निश्चित रूप से मेरे जीवन में मेरी फैमिली का बहुत अच्छा योगदान रहा है क्योंकि आज मैं जो भी हूँ वो उनके सपोर्ट से वजह से। उन्होंने मुझे सही गाइडेंस दी, सही टाइम में सही चीज़ें सिखाई, तो आज मैं इस काबिल हो पाया कि मैं आप सभी के सामने ये बातें बोल पा रहा हूँ। एजुकेटेड और अच्छी फैमिली है जहाँ मुझे अच्छी शिक्षाएं दी गई। ये चीज़ मुझे सिखाया गया कि कमिटमेंट से ना जीना सीखो। अगर आपने कमिटमेंट कर दिया उसको पूरा करो। तो ऐसे ही सर मेरे जर्नी चालू हुई है और फैमिली का सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा मिला, तभी शायद मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ। तो ये जो फैमिली है मेरी, जिसमें हम मेरे मदर फादर और हम 3 भाई हैं, जिसमें हम 2 भाई की शादी हो गई है और हम सब एक साथ ही रहते हैं। और आज हमारी फैमिली के साथ आज हमारे साथ एक फैमिली अमूल्य फैमिली और साथ में है जिसके साथ हम इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कब से आपने अमूल्य की शुरुआत करी, मतलब क्या ऐसा पॉइंट रहा जहाँ पे आपको लगा कि अमूल्य आपके लिए विश्वासदायक चीज है? सर बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और ये मुझे हमेशा याद रहता है क्योंकि उस पल को मैं कभी भूल नहीं पाता। और जैसे सबके जीवन में एक अपॉर्चुनिटी आती है डायरेक्ट सेलिंग के लिए, वैसे मेरे जीवन में भी आई कि मुझे डॉक्टर SD साहू सर का फोन आया और उन्होंने मुझे अमूल्य के बारे में कुछ बातें की और मैंने समझा उनकी बातों को और पता नहीं क्यों मुझे उसी दिन से विश्वास हो गया था। हो सकता है वो अमूल्य की वो सच्चाई रही हो जो उन्होंने उनके साथ मेरे तक पहुंची और मैंने शायद उनको एक बार भी मना नहीं कर पाया था और एक ही बार में मैंने हाँ बोला और शायद मेरी लाइफ का वो सबसे सही डिसीजन रहा उस पल में। उस समय कहीं ना कहीं पे ईश्वर का मुझ पे आशीर्वाद रहा होगा। अगर मैं उस दिन ना बोल दिया होता तो शायद ये दिन आज मुझे नहीं मिलता। और आज सब अच्छा है सर। सर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी मई 2021 से और उस समय कोविड का थोड़ा दौर चल ही रहा था, काम भी हमारा कुछ अच्छा चल नहीं रहा था। लेकिन ना जब हम चालू किए तो मैं दूसरे फार्म के काम से काफी व्यस्त था, तो मैंने भी 3-4 महीने इसमें टाइम नहीं दे पाया। तो मुझे लेकिन ये चीजें कनेक्ट करी थी कि अतुल कुछ चीजें मिसिंग हो रही है, इसमें अपने समझना चाहिए। और सर एक नॉर्मल डायरेक्ट सेलर की तरह स्टार्ट हुई थी और मेरा कभी कोई डायरेक्ट सेलिंग का बैकग्राउंड नहीं रहा कि जिसमें मुझे बहुत चीजें पहले टीम बनाई हो और बहुत लोगों के साथ काम किया हो। मैं अपने इंडिविजुअल फैमिली के जो बिजनेस था वही सब देखते थे, फैमिली का जो काम है वही देखता था। बट जब अमूल्य आई तो मैं समझने लगा उसको और समझते समझते सर चीजें स्टार्ट हुई। 2021 से सर आज की जर्नी काफी अच्छी रही। बहुत बढ़िया। और इस 2021 से अभी तक की जर्नी 2025, इस जर्नी में क्या सीखा? अगर जर्नी की बात करें तो सर बहुत चीजें सीखी, लेकिन एक चीज जो मैंने सीखा सर वो है सर ईमानदारी। अगर आप ईमानदार हो ना तो परिस्थिति कैसी भी हो जाए, आज नहीं तो कल आपको प्रकृति उस दौर पे ले जाती है जहां पे आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हो।
और मेरे जीवन में ना वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा वाली जो बात अगर कहें तो वो हमें ना अमूल्य एकेडमी से मिला। जैसे अमूल्य में अमूल्य एकेडमी आई और जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य मित्र का प्रोग्राम लाया, तो उसी के बाद से मैं कहूँ कि मेरे जीवन में एक अलग दिशा मेरे को मिली। स्वास्थ्य मित्र प्रोग्राम का मेरे जीवन में बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि इससे मैं अपनी फैमिली को भी हम हेल्थ वाइज सिक्योर कर पा रहे हैं, करियर वाइज भी बहुत अच्छा सेफ हम देख पा रहे हैं। आपके जो परिवार है, आपकी जो फैमिली है, उसमें कितने लोग ऐसे हैं जो स्वास्थ्य मित्र हैं, या फिर कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने काम करा हुआ है? मेरे सर फैमिली में मुझे बताते हैं बहुत खुशी भी होती है कि मेरी फैमिली में सभी लोगों ने स्वास्थ्य मित्र कोर्स किया है। मेरी सबसे पहले मेरी पत्नी का मैंने स्वास्थ्य मित्र में कोर्स में एडमिशन करवाया था, और उस समय हम फार्म पे, मैं फिर से पीछे जाना चाहूंगा क्योंकि उस समय हम फार्मिंग करते थे, फार्म पे रहते थे, तो हमारे पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी थी नहीं। तो मैं इसमें एज अ ट्रायल बोलना चाहिए, क्योंकि हमें भी फर्स्ट बैच पे हमने एडमिशन करवाया था, तो मैंने बोला मेरी पत्नी को कि आप कर लो इसको, और जैसे उन्होंने किया, और जिस इतने कम समय में जो अमूल्य एकेडमी द्वारा जो नॉलेज मिला, उस नॉलेज से जब उसका सक्सेस मुझे दिखता गया कि एक नॉर्मल हाउसवाइफ जो घर में घर का ही काम करती थी, जब वो सक्सेस होती गई तो मेरा विश्वास ना अमूल्य के प्रति बढ़ता गया, अमूल्य एकेडमी के प्रति बढ़ता गया, सिस्टम के प्रति बढ़ता गया। क्योंकि एक नॉर्मल हाउसवाइफ को जब वो इतना स्किल दे सकते हैं कि वो अपने दम में कुछ कर सकती है, अपने लिए प्लान कर सकती है, अपने भविष्य को अपने दम में जी सकती है, तो फिर मुझे विश्वास हुआ कि यार ये सिस्टम बहुत अच्छा है और इसे मुझे लोगों तक पहुंचाना चाहिए। स्वास्थ्य मित्र एक ऐसा कोर्स है जो हर एक उस महिला को करना चाहिए जिसके सपने बड़े। जब स्वास्थ्य मित्र की हम बात करते हैं, कुछ ऐसा एक ऐसी इमोशनल स्टोरी जिसके बाद आपको लगा हो नहीं यार स्वास्थ्य मित्र हर एक घर की जरूरत है? सर इसके लिए ना मेरा एक ऐसा मूवमेंट मेरी लाइफ में आया जिसमें ना स्वास्थ्य मित्र पे मेरा विश्वास अटूट हो गया। अगर मैं मूवमेंट की बात करूं तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ही हैं विनय जी है, जिनके फैमिली में कुछ ऐसी कंडीशन आई जो बहुत क्रिटिकल थी, बट उनको ना उसका नॉलेज नहीं था। तो उनके फैमिली में आई, उनकी मम्मी को अटैक आया और वो एक नॉर्मल डॉक्टर के पास गए। उन्होंने बोला मम्मी को प्रॉब्लम हो रही, पेन हो रहा है सीने पे, तो उन्होंने एसिडिटी की दवाई दी और उनको भेज दिया कि ठीक है आप एसिडिटी का दवाई खाओ और ठीक हो जाएंगे। तो उनको पता था कि हम स्वास्थ्य मित्र का कोर्स कराते हैं और मेरी वाइफ जो है वो स्वास्थ्य मित्र है, तो उनको पता था कि एक्यूप्रेशर का कुछ अच्छा नॉलेज इनके पास है। तो उन्होंने ऐसे ही फोन किया कि सर मेरी मम्मी को ना एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई, तो मुझे पॉइंट बता दीजिए और ताकि मैं पॉइंट लगाऊं तो एसिडिटी कम हो। तो मैडम मैं जस्ट उनसे सवाल पूछा कि ठीक है एसिडिटी हुई है, किधर पेन हो रहा है उनको, किस तरफ पेन हो रहा है? बोले छाती पे। बोले छाती में किस तरफ? पेट की तरफ, किस तरफ, लेफ्ट साइड, राइट साइड, किस तरफ? तो उन्होंने बोला कि हाथ की तरफ। बोले लेफ्ट हैंड की तरफ हो रहा है कि राइट हैंड? बोले लेफ्ट हैंड की तरफ। तो मेरी मैडम का मैंने चेहरा वो मुझे याद है, वो अभी भी विजिबल है कि जिस तरीके से बोला कि विनय जी कुछ मत सोचिए, उनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाइए, ये अटैक के लक्षण है। और उन्होंने इस बात को माना और वो तुरंत ले गए और रियल में वो बहुत सीवियर अटैक था। नेक्स्ट डे उनका ऑपरेशन हुआ और आज वो फैमिली हमारे साथ है। फिर उन्होंने अपना एडमिशन करवाया, अपनी सिस्टर का एडमिशन कराया और अब हम सब एक साथ करके काम कर पा रहे हैं। बहुत तो ये बहुत हार्ट टचिंग मेरे लिए मोमेंट रहा। बहुत बढ़िया। भारत का जो डेटा है ना वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय है, और भारत के इस डेटा में अगर आप देखते हैं तो भारत में आजकल लोगों को हेल्थ की नॉलेज है ही नहीं। और ये सबसे बड़ा डर इस चीज़ का इसलिए बन जाता है कि WHO का एक डेटा है जो ये कहता है कि भारत के 66% रूरल एरिया में 1000 लोगों पे प्रॉपर एक डॉक्टर भी, यानी कि भारत की जो स्वास्थ्य की स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। इसीलिए डॉक्टर मनीष मरवा जी का जो एक संकल्प है, अमूल्य हब्स का जो एक संकल्प है, अमूल्य एकेडमी का एक जो संकल्प है, एक स्वास्थ्य मित्र हर घर में होना बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि वो केवल आपके लिए नहीं है, वो आपके परिवार के लिए नहीं है, वो आपके आसपास के लोगों के लिए भी है, वो समाज के लिए है, वो इस देश के लिए है। क्या क्या चीजें और ऐसी हैं जो अमूल्य एकेडमी को खास बनाती हैं, जो अमूल्य हब्स को खास बनाती हैं? सर अमूल्य एकेडमी अगर मैं बोलूँ ना तो ये पूरे इंडस्ट्री में या इस एजुकेशन सिस्टम में वाकई में अमूल्य है। इसको मैं अमूल्य बोलता हूँ क्योंकि ना इसने जिस तरीके से समाज में अपनी एक्टिविटीज दिखाई है और अपने आप को प्रेजेंट करा है, तो लोगों को ना एक कई तरीके से इन्होंने बेनिफिट दिया है। जिन लोगों के पास रोजगार नहीं थे उनके लिए स्वास्थ्य मित्र एक ऐसा प्रोग्राम दिया जिससे लोगों को अच्छा रोजगार, स्वयं का रोजगार मिल पा रहा है। उसके साथ अभी ये शोलनी यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेट करके अभी MBA और BBA करा रहे हैं इन डायरेक्ट सेलिंग। और ये जो डायरेक्ट सेलिंग का जो ये कॉन्सेप्ट जो 98 से इंडिया में चल रहा है, इसको लोगों ने कभी प्रोफेशनल वे में नहीं लिया था। तो अमूल्य एकेडमी है जो इसकी एजुकेशन करा के इसको प्रोफेशनलिज्म की ओर आगे बढ़ा रही है, जिससे लोग जो काम कर रहे हैं ना, जिसकी पढ़ाई कर रहे हैं उसी का काम कर पा रहे हैं। जैसे हम डॉक्टर की बात करें, डॉक्टरी की पढ़ाई करके डॉक्टरी करता है, ट्रीटमेंट करता है, वैसे यार डाइट सेलर इसकी पढ़ाई करके ही डाइट सेलिंग कर रहा है।
तो इसका सर बहुत अच्छा भविष्य होने वाला है। और ये केवल सर अमूल्य एकेडमी और डॉक्टर मनीष मारवाह सर की बड़ी सोच की वजह से हो पाया, बड़ी दूर की सोच की वजह से हो पाया, जो आज हमें इसका बेनिफिट मिल रहा है। आपने बात करी MBA BBA प्रोग्राम की, आपने बात करी कि जब हम जिस चीज में पढ़ाई करते हैं उस चीज में पढ़ने के बाद हमें काम करने में मजा आता है, बट दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि भारत में MBA BBA में बहुत सारे सेक्टर, HR होता है, आपका मैनेजमेंट में बहुत सारे सेक्टर है। आप क्यों डायरेक्ट सेलिंग में बच्चे MBA BBA करें, क्यों वो लोग यहाँ पर आए, और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो अमूल्य एकेडमी और शूलिनी यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेट से बने इस MBA BBA प्रोग्राम को बहुत खास बनाते हैं? देखिए सर, आपने बताया कि MBA BBA कोई मार्केटिंग में करता है, कोई HR में करता है, लेकिन सर आप सोचिए ना, वो क्यों करता है? भाई उसी में करियर बनाने के लिए करता है ना। वो अब मार्केटिंग में क्यों करता है? क्योंकि वो जिस कंपनी के साथ काम करेगा, जिस भी MNC के साथ कंपनी के साथ काम करेगा, वो मार्केटिंग करे ना। तो जब तक वो पढ़ेगा नहीं, जब तक वो सीखेगा नहीं, अप्लाई कैसे करेगा? आज डायरेक्ट सेलिंग में कितनी चीजें प्रॉब्लम कर रही है। वो प्रॉब्लम नहीं है डायरेक्ट सेलिंग की, वो प्रॉब्लम है लैक ऑफ एजुकेशन की। क्योंकि जब तक उसको पता नहीं होगा सब करेगा कैसे। मुझे आप बताओ कि मुझे गाड़ी चलाना है, आप गाड़ी दे दिए, मैं कैसे चलाऊं? मुझे तो उसका पता करना पड़ेगा ना, पहले उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, फिर मुझे ट्रायल करना पड़ेगा, तभी तो मैं गाड़ी चला पाऊंगा। तो डायरेक्ट सेलिंग पूरी इंडस्ट्री है जिसमें आप बहुत बड़ा करियर देखते हो। और मैं इसको जिस तरीके देखता हूँ, एक्सपोनेंशियल की बात मैं हमेशा करता हूँ अपनी टीम के साथ, सभी लोग एक्सपोनेंशियल की बात करता हूँ। इसमें जो ग्रोथ है ना, वो किसी में नहीं है। लेकिन ना, ये प्रॉब्लम है एजुकेशन ना होने का। जब तक हम उसको समझेंगे नहीं, जब तक हम उस चीज को पढ़ेंगे नहीं, वो नहीं होने वाला। और अमूल्य एकेडमी मुझे बहुत इंस्पायर करती है इस बात को लोगों तक पहुंचाने में, कि जिस वे में उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के लिए उन्होंने कमिटमेंट लिया है, शायद किसी ने जो चीज सोचा नहीं उन्होंने करके दिखाया। इसका मैं एग्जाम्पल यूं कि मैंने अगर पढ़ाई नहीं किया होता तो मैं भी वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग करता होता जैसे लोग करते हैं। तो प्रोफेशनल वे में आने का केवल एक ही रीजन है सर, कारण है कि वो एजुकेशन के दम पे है। तो आप MBA के स्टूडेंट हैं और आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग करना है तो उसके लिए ये प्रोग्राम बहुत बहुत ज़्यादा यूजफुल है, इम्पैक्टफुल है। और एक चीज़ जो मैं आपसे स्पेशली जानना चाहता हूँ, क्योंकि लोग ना अक्सर सोचते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग ऑनलाइन एक प्रोग्राम है तो चलेगा कैसे, क्या होगा, कैसे इसका सिस्टम होगा। आप क्या बताना चाहेंगे किस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग है और अमूल्य एकेडमी है या शूलिनी यूनिवर्सिटी है जो आपको कनेक्ट करके रखते हैं, और क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या मापदंड हैं उसके अंदर की जो चीज़ें आप एक्टिविटी के तौर पर करते हैं? देखिए सर, अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग की बात की और आपने एक बात बोली ऑनलाइन की बात है, तो लोगों को विश्वास कम होता है। बट सर, एक लोगों की मिथ है, भाई आप ऑनलाइन करो चाहे आप ऑफलाइन करो, करना तो आपको है ना। भाई आपको अगर ऑफलाइन भी आप बैठा है, आपने क्लासेस ली, मान लो कि यूनिवर्सिटी में आपने ऑफलाइन की क्लासेस ली, आप क्लास जा ही नहीं रहे हो, क्या फायदा उसका? भाई कोई भी क्लासेस आपको सिखाने के लिए होती है, ये आपको एक बेनिफिट दे रहा है। और अभी हम जिस 25 में चल रहे हैं हम लोग, तो इसमें क्या बेनिफिट है? आपको ऑनलाइन का बेनिफिट मिल रहा है। इसका फायदा ये है, जो सबसे बड़ा मैंने जो मेरी लाइफ में आया ऑनलाइन प्रोग्राम होने से सर बेनिफिट है, मैं बाकी काम भी साथ में कर पा रहा हूं। मैं हूं छत्तीसगढ़ का, हम यूनिवर्सिटी हमारी है शूलिनी यूनिवर्सिटी, सोलन पे है। अगर मैं ऑफलाइन करना पड़े तो मैं सब काम छोड़ के, सारा कुछ छोड़ के मुझे यहाँ के शिफ्ट होना पड़ेगा, फिर सीखूंगा। तो आप मुझे बताओ, या तो मैं पढ़ूंगा या तो कुछ काम करूंगा। बट अगर मैं काम करते करते कर रहा हूं, तो ये ऑनलाइन इसका एडवांटेज है। लोगों ने इसका जबरदस्ती का इसका वैल्यू कम किया है, क्योंकि एजुकेशन बहुत प्योर है और जिस तरीके से हमें डिस्कशन होता है, जिस तरीके से समझाई जाती है, वो ऑनलाइन में पूरा पॉसिबल है और अपन कर पाते हैं। देखिए, और साथ ही ना इसमें अगर ऑनलाइन के साथ एडवांटेज अगर बात करूं, तो इसमें क्या हो ना, हम फ्राइडे सैटरडे अमूल्य एकेडमी से हमें एक और सपोर्ट मिलता है, जिसमें हम MBA के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशल सेशन रखा जाता है कि हम जो क्लासेस कर रहे हैं उसमें क्या क्या सीखने को मिल रही है। उसके बाद सैटरडे को जितने लोग MBA BBA में हैं उनके टीम के साथ मीटिंग होती है, उनके टीम के साथ लर्निंग होती है कि भाई आप अगर किसी चीज़ को कर रहे हो तो आप कितना उसका बेनिफिट ले सकते हो। तो इसका बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि जो भी MBA कर रहा है उसकी टीम को भी MBA का बेनिफिट उसी दिन से मिलना चालू होता है जिस दिन वो डिसीजन लेता है कि मुझे MBA BBA करना है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कवर करी कि डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए आपको ये प्रोग्राम ज़रूरी है। इसके के साथ मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये उसी तरीके से, जिस तरीके से स्वास्थ्य मित्र हर घर में होना चाहिए, इसीलिए एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक पूरा स्किल्स का सेट हो, जिसको पता हो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं, उसको पता हो उसकी प्रेजेंटेशन स्किल क्या है, जिसको पता हो कि किन किन मापदंडों में उस व्यक्ति को सेल्स स्किल्स सीखनी है, किन किन मापदंडों में उस व्यक्ति को अपने आप को एक बहुत बेहतर पर्सनैलिटी के तौर पर सबके सामने लाना है, तो उसके लिए भी प्रोग्राम सोने पे सुहागा वाली बात है। कि आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में, लेकिन लोग मीम बना रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग पे। लोग मीम की एक अलग दुनिया है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, मीम्स की एक अलग अलग परिभाषा है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर।
तो क्या चीजें हैं, और कई बार तो वो मीम्स ऐसे भी होते हैं जो सत्य होते हैं, जो सही भी होते हैं, तो उसमें डायरेक्ट सेलिंग का क्या एक रोल है, या डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में उन मीम्स को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए सर, मैं किसी को गलत नहीं बोलता, क्योंकि इस दुनिया में जो चीजें दिखाई जा रही है ना, वो किसी से देख के होती है। अगर मीम्स की बात करें तो मीम्स बन रहा है कहीं ना कहीं वो किसी को देखे है ना, और अगर इस मीम से किसी को बुरा लग रहा है ना, तो इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। इसमें प्रॉब्लम है एजुकेशन की। मीम्स क्यों बनाए जाते हैं? मीम्स उन चीजों बनाते हैं जो प्रैक्टिकल नहीं होती। आप मुझे बताइए, अगर डायरेक्ट सेलिंग में क्या मीम्स वाले लोग, क्या लोग सक्सेस नहीं है? जो सक्सेस हैं, जो भी बड़े मुकाम पे आज हैं, सक्सेसफुली हैं अपने एथिक्स की वजह से। उन पे तो मीम्स कभी बनते ही देखा। मीम्स उन्हीं पे बनते हैं जो बहुत नीचे लेवल का काम करते हैं, बहुत छोटी सोच वाला काम करते हैं। वो उनको लगता है बस मैं ना कुछ कोट सूट पहन लूं और बड़ा कुछ हो जाएगा। मैंने तो मीम्स में ऐसे भी देखे हैं कि लोगों ने कहा है कि किराया के सूट लेके करते हैं। तो ये चीजें क्यों हो पाए? क्योंकि लोगों ने ऐसा किया है। ये इन्होंने इसकी वैल्यू नहीं समझी है डायरेक्ट सेलिंग की, और आज उनके कारण उनकी जो छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं जो बहुत छोटा लेवल पे ले जाती है डायरेक्ट सेलिंग को, जबकि वैसे है नहीं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है अगर मैं बोलूं, क्योंकि इसमें ना एक बड़ा लोगों का हजूम आपके साथ काम करता है, लेकिन हमने जो छोटापन दिखाया ना, उसके कारण आज हमें मिल पा रहा है। तो ये केवल हट सकता है एजुकेशन से, और सही बहुत अच्छी बात बोली, और इस चीज को मैं थोड़ा सा आगे और बताऊंगा। डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट अबाउट मर्सिडीज एंड BMW। डायरेक्ट सेलिंग ऑल अबाउट योर सक्सेस, योर हेल्थ, योर वेल्थ, और आपका और आपकी टीम का सर्वांगीण विकास। डायरेक्ट सेलिंग में हमने अक्सर देखा है कि गांव देहात के बच्चों को भर लिया जाएगा, उन्हें बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े वादे या नौकरी के नाम पे ले लिया जाएगा। तो अभी भी मौका है, आप सही डायरेक्ट सेलिंग में आए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में आपके लिए प्रोडक्ट होना ज़रूरी है, और प्रोडक्ट भी ऐसा प्रोडक्ट होना ज़रूरी है जो वैल्यू फॉर मनी हो। मीम्स को कैसे आप पॉजिटिविटी में बदलोगे, जहाँ पर आप देखते हो कि लोग स्टेज पर जाके बड़ी बड़ी बातें, और हर रोज़ लोग तीसरे या चौथे दिन 5 मर्सिडीज़ खरीद रहे होते हैं, 6 BMW खरीद रहे होते हैं, और ऐसी ऐसी घड़ियां खरीद रहे होते हैं जिनके नाम भी उनको नहीं पता होता। ये कि डायरेक्ट सेलिंग में ना लोग आते हैं, चले जाते हैं, और जो लोग चले जाते हैं वो ही अक्सर उन मीम्स को बनाने वाले बनते हैं। देखिए सर, आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ना इंडस्ट्री की बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये जो बिजनेस है ना डायरेक्ट सेलिंग, ये रिलेशन बिल्डिंग का बिजनेस है। बिजनेस अपने आप होता है जब तक आपको जीवन में ना वाई क्लियर नहीं होता। 3 चीजें होती है इंडस्ट्री में, व्हाट, वाई एंड हाउ। ये 3 का आंसर आपको ना ढूंढना बहुत जरूरी है, और इसकी जिम्मेवारी आपकी खुद की है। सर, जो मीम्स की बात कर रहे हैं, मीम्स उन्हीं का बनता है जिनका वाई क्लियर नहीं होता। वो उनका वाई इसलिए क्लियर नहीं, उनको लगता है कि मैं ना बड़ी बड़ी बातें कर दूं तो बड़ा काम हो जाएगा। लेकिन क्यों कर रहे हो? आपके बोलने से, अगर आप बोलते हो कि आपने मर्सिडीज की बात की, और बाकी में जितना नाम डायरेक्ट सेलिंग में मर्सिडीज का लिया जाता है उतना शायद कहीं नहीं लिया जाता होगा, लेकिन सर उसके बाद भी सफल नहीं हो पा रहे, क्योंकि उनका वाई क्लियर नहीं होता। जब तक उनका वाई क्लियर नहीं होगा ना साहब, तब तक वो कुछ ही नहीं करने वाले। और मैं तो इस बात को ज्यादा मानता हूं कि वाई से ज्यादा ना हाउ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना कैसे करना है। सब बोल दिए इसमें बड़ा काम हो सकता है, बड़ा टीम बन सकता है, बड़ा पैसा कमा सकते हो, बड़ा सम्मान मिलता है। कैसे? आप आज अगर इंडस्ट्री में कमी है तो हाउ की कमी है। अगर आप बोल रहे हैं कि आज आप ज्वाइन करो और कल आप ना बड़ा मर्सिडीज ले सकते हो, करोड़ों कमा सकते हो, तो ये गलत है, क्योंकि हाउ में आपने काम ही नहीं किया। हर चीज का एक प्रोसेस टाइम होता है। जब तक वो प्रोसेस टाइम आप पार नहीं करते, आप सक्सेस नहीं पहुंच करना। जब मुझे ये तो मुझे क्लियर होना चाहिए कैसे करना है। हाउ की स्टार्ट ना वाई से होती है। जितना ज्यादा क्लियर हमारा वाई होता है ना, उतना अच्छा हम हाउ पे वर्क कर पाते हैं, क्योंकि पर्पस ही क्लियर नहीं है, हम कैसे करेंगे। तो वाई क्लियर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्यों करना है। तो मेरी लाइफ में भी ऐसा ही हुआ। तो कुछ फाइनेंशियल क्लेटर्स आए जिसमें मैं बहुत ज्यादा माइनस में चला गया था, जो मेरी फैमिली के लिए शायद सबसे कम रहा हो। और जब आपकी शादी हो जाती है ना, तो एक बहुत प्रॉब्लम और आती है कि आप बहुत चीज़ों को ना फैमिली से डिस्कस भी नहीं कर सकते। तो वो चीज़ें मेरी लाइफ में, मैं, मेरी पत्नी और मेरा छोटा सा 2 साल की बेटी थी, लगभग 2 साल की थी, जो हम सर्वाइव कर रहे थे। और थोड़ा सा ईगो भी हट होता था कि कैसे हम पेरेंट्स से डिस्कस करें। हालांकि वो चीज़ें बहुत छोटी थी पेरेंट्स के लिए, क्योंकि वो तो हम समृद्ध थे उसमें, लेकिन वो ईगो हट करते, बेटा तेरा डिसीजन लिया हुआ है ना, तो तुझे आगे बढ़ना है। तो उस समय दौर था कि मेरी बेटी का ना टीका लगता था, और उस समय हम प्राइवेट से टीका लगवाते थे, गवर्नमेंट से तो मैंने टीका कभी लगवाया नहीं उसको। तो केवल 6,000 रुपये के टीके थे जो मैं नहीं लगवा पाया। मुझे उस दिन, मैं आज भी इस बात के लिए आप सभी के सामने जो भी मेरी बात सुन पा रहे हैं उनको मैं खुद से कमिट किया था कि बेटा तेरी जीवन का लास्ट डे है, इसके बाद ना कभी कुछ कमी नहीं होगी। और वो मेरे जीवन का वाय था, और वहीं से मेरी जर्नी शायद मुझे लगता है स्टार्ट हुई थी। जब तक आप इसको अच्छे से क्लियर नहीं करेंगे, इसके लिए आपको भले जितना टाइम दे, मैं तो ये बोलता हूं कि जितना टाइम आप वाई में दोगे ना, उतना कम समय आपका हाउ में लगने वाला है। 3 ही चीज तो है, व्हाट, वाई एंड हाउ।
आपके लिए आपका जो वाय बना वो आपकी बेटी बनी। देखिए डायरेक्ट सेलिंग में सफलता के मायने सबके लिए अलग अलग होते हैं। कोई व्यक्ति 10,000 कमाने को सफलता मानता है तो कोई व्यक्ति 1 लाख कमाने को सफलता मानता है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आजकल के युवाओं को, वो लोग जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं या फिर वो लोग जो महिलाएं हैं और जो घर पे बैठी हुई हैं अपने शक्तियों को सीमित करे हुए? देखिए सर, मैसेज अगर देने की बात है ना, तो मैं मैसेज तो नहीं, मैं अपना अनुभव बताऊंगा। फीमेल्स के पास जो पोटेंशियल है साहब, किसी के पास नहीं है। हम हिंदू फैमिली से हैं और देवियों को बहुत मानते हैं। अब देखिए जितने भी पावरफुल है ना, पावर है सब देवियों के पास। आप जो भी देखें, चाहे वो दुर्गा जी देखें, चाहे ज्ञान के लिए सरस्वती जी देखें, सारी चीजें ना इन्हीं के पास हैं। लक्ष्मी जी जिसके लिए दुनिया तड़प रही, वो भी फीमेल ही। प्रॉब्लम क्या है ना, उन्होंने अपने अंदर कभी झांका नहीं। जो भी व्यक्ति अपने अंदर झांकेगा ना, उसको वाकई में वो चीज दिखेगी जो उसके अंदर पोटेंशियल है। हम ना इतने व्यस्त हो गए ना दुनिया को देखने में कि अपना देखना भूल गए। और फीमेल्स, मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग में जो फीमेल एक्टिवली थोड़ा सा फोकस थोड़ा सा करे ना, तो हमारा जो स्वास्थ्य मित्र का प्रोग्राम है उसके साथ मिलके इतना बड़ा अपना इतिहास बना सकती हैं और इतना बड़ा अपने आप की खुद की पहचान बना सकती है। और सही पहचान, ये वो मीम्स वाली पहचान की बात नहीं कर रहा हूँ, खुद की और सही पहचान। कि जो फीमेल्स अब केवल अपने फैमिली को देखती थी, अपने हस्बैंड को, अपने पिताजी को, अपने भाइयों को जो देखती थी, आज वो ना पूरे समाज को एक नई दिशा दे सकती है। बस करना एक ही है, उसको खुद को फोकस करना पड़ेगा खुद पे। और ये इंडस्ट्री ना महिलाओं के लिए वरदान है। और मैं एमडी सर को बहुत बहुत थैंक यू भी बोलता हूँ हमेशा जब भी मिलता हूँ मैं, कि सर आपने ना फीमेल्स के लिए ऐसा प्रोग्राम सेट कर दिया ना कि फीमेल्स जहाँ है वहीं पे सक्सेस है। अच्छा, इसके साथ एक जो मैंने फील किया, जो मेरा अनुभव रहा है, कि ये ना उनके लिए और ज़्यादा अच्छा है जो रिटायर हो जाते हैं। क्योंकि रिटायर ना आदमी जॉब से होता है, लाइफ से रिटायर नहीं होता। बट जैसे ही वो जॉब से रिटायर होता है ना, तो एक मानसिकता उसके अंदर जाती है, अब मैं क्या करूं। तो वो ना एक लाइफ को सेकंड इनिंग देने का मौका मिलता है। और कई हमारे हिस्ट्री में ऐसे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने 60 साल के बाद, 70 साल के बाद उन्होंने जर्नी स्टार्ट की। और शुल्ने की बात करें, शुल्ने की स्थापना जिन्होंने की थी यूनिवर्सिटी की, वो खुद 65 की एज में स्टार्ट हुई थी। तो 65 की एज में जो व्यक्ति किसी यूनिवर्सिटी की स्टार्ट कर सकता है, तो हम अपना करियर क्यों स्टार्ट ना करें। तो मैं जरूर कनेक्ट करना चाहूंगा सभी लोगों से। रिटायरमेंट के बाद ही ना उनको हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, तो वो किसी और के लिए ना खुद के लिए भी सीख लें, तो अपने लिए सर एक बड़ा काम उसमें कर सकते हैं कि अपने आप को सेफ रख सकते हैं। और डॉक्टर ऑन कॉल सर अमूल्या एकेडमी का जो सिस्टम है, मैं मानता हूँ सर इसके लिए कितना भी आप बोलो सर, इसकी तारीफ में अपन शब्द हमारे छोटे हैं। क्योंकि इनका जो सपोर्ट सिस्टम है, जिस वे में कमिटमेंट से सपोर्ट करते हैं, शायद किसी ने सोचा नहीं होगा, और अमूल्या हब में और डॉक्टर मनीष माधव सर ने करके दिखाया। जो भी यूथ हैं, जो भी महिलाएं हैं, जो भी रिटायर्ड पर्सन है, स्वास्थ्य मित्र आपके लिए एक ना वरदान है। तो अतुल जी, एक लास्ट सवाल आपसे कि आप किस लेवल पर या किस पायदान पर अमूल्या में देखते हैं? तो मैं अगर अपने आप को एक ही लाइन में बोलूं तो सर मैं फेथ में देखना चाहूंगा कि अतुल कुमार है जो किसी से ना कभी चीटिंग की है, ना कभी किसी को ओवर कमिटमेंट किया है, और कभी ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसमें बाद में इसको सर झुकाना पड़े या मुंह छुपा के जाना पड़े। तो इसी के साथ मैं आपका पहले तो धन्यवाद करता हूं कि आप इस पॉडकास्ट में पधारे, और आशा कर रहा हूं कि बहुत जल्द आप दोबारा इस पॉडकास्ट में आए और अमूल्या वाणी के इस मंच पे आप दोबारा से अपनी नई यात्रा को, नई जर्नी को सभी के साथ शेयर करें और सभी को इंस्पायर करें। फिलहाल अगर आपको इस पॉडकास्ट से अगर कोई भी सबसे अच्छी चीज़ लगी हो या सबसे अच्छी बात जो आपको लगा हो कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बहुत ज़्यादा काम आ सकती है, तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और ऐसे ही पॉडकास्ट को सुनने के लिए, ऐसे ही पॉडकास्ट को देखने के लिए हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करें, और साथ ही इस वीडियो को, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो को हम अच्छे तरीके से प्रसारित करें, प्रमाणित करें, या वीडियो आपकी लाइफ में चेंज लेकर आए, तो उस वीडियो को अपने हर आसपास या हर उस व्यक्ति को जिसको आप जानते हैं उसके साथ शेयर जरूर करें। और जब आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।